अस्सलामु अस्सलामु अलैकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म इन साइक्लोहेक्सेन। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म इन साइक्लोप्रोपेन, ब्यूटेन एंड इन साइक्लोपेंटेन। एंड जैसे कि हमने लास्ट टाइम अपने लेक्चर में डिस्कस किया था कि साइक्लोप्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन के कंपैरिजन में अगर हम साइक्लोहेक्सेन देखें तो दिस इज़ द मोस्ट स्टेबल जो है साइक्लोअल्केन्स अमंग ऑल ऑफ दीज। बिकॉज इसी यही वजह है कि नेचर के अंदर जो है वो अगर आप जितने भी जो है वो बायोलॉजिकल कंपाउंड्स आप देखते हैं जो नेचुरली एकरिंग आपके पास कंपाउंड्स डिफरेंट प्लांट्स एक्सट्रैक्ट वगैरह में देखते हैं तो मेनली हम देखते हैं कि उसमें 5 मेंबर्ड या फिर ज़्यादातर 6 मेंबर्ड रिंग जो है वो पाए जाते हैं डिफरेंट जो है वो कंपाउंड्स में। और उसके पीछे जो है वो उसकी जो है वो स्टेबिलिटी जो है वो रीज़न है। तो जैसे कि लाइक साइक्लोप्रोपेन या साइक्लोब्यूटेन अगर हम कंसिडर करें और अगर हम प्लेनर स्ट्रक्चर साइक्लोहेक्सेन का कंसिडर करें तो वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है और उसकी जो मेन रीजंस हैं वो उसमें उस टॉर्शनल या एंगल स्ट्रेन का होना है जिसकी वजह से वो उसको प्लेनर फॉर्म को जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी जो है उसकी वजह से इन इस स्ट्रेन की वजह से जो है वो कम हो जाती है। तो सूडो रोटेशन का फिनोमेना या मतलब कि वो कंप्लीट रोटेशन तो नहीं है कार्बन कार्बन के दरमियान जो है उससे यानी रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है एज कंपेयर टू अगर हम उसको लीनियर अल्केन्स के साथ कंपैरिजन उसका करें। लेकिन ये है कि वो अपने आप को एक स्टेबल जो है वो फॉर्म में एज कंपेयर टू जो प्लेनर से वो अपने आप को पकड़ एक और कन्फॉर्म्स में जो है वो कन्वर्ट करता है लाइक आप जैसे हमने देखा इन साइक्लोपेंटेन के केस में कि वो एक इन्वेलप फॉर्म में जो है वो पेंटागन की बजाय जो है वो एक इन्वेलप शेप की आइसोम मतलब फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और उसकी रीज़न यही है कि वहाँ पे आपके पास टॉर्शनल स्ट्रेन या जो एंगल स्ट्रेन होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब कम हो जाता है एज कम्पेयर टू अगर आप प्लेनर जो है वो उसका स्ट्रक्चर देखें। तो इसी तरह साइक्लोहेक्सेन भी जो है वो डिफरेंट कन्फर्मेशन में एग्जिस्ट करता है और उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कन्फर्मेशन है वो चेयर कन्फर्मेशन है। उसकी जो रिजेम्बलेंस है वो लाइक चेयर होती है इसलिए हम उसको चेयर कन्फर्मेशन कहते हैं। बाकी कन्फर्मेशंस में भी वो एग्जिस्ट करता है लाइक लेकिन जो उसकी जो मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन है वो चेयर कन्फर्मेशन है। तो मेनली यानी कि वो इंटर कन्वर्ट हो के बाकी फॉर्म्स में कन्वर्ट होता है जैसे हमने देखा कि सीसी रोटेशन से आपके पास किस तरह से डिफरेंट कन्फॉर्मर्स एग्जिस्ट करते हैं लेकिन उनमें चूंकि मोस्ट स्टेबल और जो सिग्निफिकेंट कन्फर्मेशन है वो चेयर कन्फर्मेशन है। तो इसलिए हम उसको ज़रा डिटेल में डिस्कस करेंगे लेकिन हम बाकी जो फॉर्म्स हैं जैसे यहाँ पे शो की गई है बोट कन्फर्मेशन यानी बोट भी एक कन्फॉर्मर है साइक्लोहेक्सेन का जिसमें वो मतलब एग्जिस्ट करता है। तो वो हम डिस्कस ब्रीफली जो है वो और उसकी जो कन्फर्मेशनल एनालिसिस है एनर्जी डायग्राम भी हम देखेंगे कि एनर्जी का जो डिफरेंस है वो कितना है और जो है वो सबसे स्टेबल कन्फर्मेशन अगर चेयर है तो बाकियों के साथ उसका जो एनर्जी का कंपैरिजन है वो भी हम अपने एट द एंड जो ऑफ दिस टॉपिक जो है वो हम अपनी एनर्जी डायग्राम में देखेंगे। मतलब अगर जस्ट जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिंपल अगर प्लेनर साइक्लोहेक्सेन होगा तो वो क्यों अनस्टेबल होगा और उसको क्यों मतलब वो एक चेयर कन्फर्मेशन में क्यों अपने आप को जो है वो कन्वर्ट कर लेता है। उसकी जो मेन रीजन है वो एक तो एंगल स्ट्रेन है कि इसके में जो एंगल पाया जाता है वो 120 डिग्री का है जो कि एक नॉर्मल जो है वो टेट्राहेड्रल एंगल से जो है वो उसमें काफी जो है वो डेविएशन है। और उसके अलावा उसमें जो है वो जितने भी हाइड्रोकार्बन टू हाइड्रोजन है वो उस इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन के अंदर इक्लिप्स्ड फॉर्म में जो है वो पाए जाते हैं जिसकी वजह से उसमें टॉर्शनल स्ट्रेन भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो जो प्लेनर जो साइक्लोहेक्सेन है बिकॉज ऑफ द एंगल स्ट्रेन एंड टॉर्शनल स्ट्रेन उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो अब कम होती है बहुत अनस्टेबल हो जाता है इसलिए वो जो साइक्लोहेक्सेन है वो एक स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और वो कौन सी फॉर्म है मेनली जिसको अभी हम देख रहे हैं वो चेयर कन्फर्मेशन है। चेयर कन्फर्मेशन या चेयर फॉर्म में क्या होता है कि उसमें जो तकरीबन जो वो बाउंड एंगल जो है वो मतलब क्लोज टू द टेट्राहेड्रल जो आइडियल एक बॉन्ड एंगल है उसके हो जाता है। और दूसरी जो फैक्टर टॉर्शनल स्ट्रेन का था उसमें आपके पास जो है वो इक्लिप्स से वो तमाम जो जो हैं वो हाइड्रोजन्स जो हैं वो आपके पास स्टैगर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से उनमें जो है वो टॉर्शनल स्ट्रेन भी जो है वो मिनिमम हो जाता है।
सो हियर इज अ हाइपोथेटिकल जो है वो स्ट्रक्चर है प्लेनर साइक्लोहेक्सेन का, और उसमें आपको बताया गया है कि किस तरह से उसमें टॉर्शनल स्ट्रेन या एंगल स्ट्रेन जो है वो दिखाया गया है, और वो अपने आप को एक स्टेबल कंफर्मेशन जो कि चेयर फॉर्म है उसमें कन्वर्ट कर लेता है इन ऑर्डर टू रिलीव द एंगल एंड टॉर्शनल स्ट्रेन. So cyclohexane is considered to have like zero ring strain. Ring strain में उसमें torsional और angle strain आ जाता है, और steric strain भी आता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे कोई हम just simple cyclohexane की बात कर रहे हैं तो इसलिए इस वक्त उसको मैं ignore कर रही हूँ. सो उसमें आपके पास जो है वो जीरो रिंग स्ट्रेन है बिकॉज ऑफ द कि वो जो एंगल है वो इट बिकम क्लोजर टू द आइडियल जो टेट्राहेड्रल एंगल है, और टॉर्शनल स्ट्रेन भी नहीं है क्योंकि उसमें तमाम जो कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं दे आर इन द स्टैगर्ड फॉर्म. तो उसके अलावा जो बाकी कंफर्मेशंस हैं उनकी, वो चेयर फॉर्म के अलावा वो बोट फॉर्म है, हाफ चेयर है, या ट्विस्ट बोट कंफर्मेशन में भी जो है वो है, और उसको हम चेयर कंफर्मेशन की डिस्कशन के बाद ब्रीफली उसको देखेंगे. ये उसकी जो है आपके पास न्यूमैन प्रोजेक्शन है साइक्लोहेक्सेन की, और उसके थ्रू आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से वो तमाम कार्बन टू हाइड्रोजन जो बॉन्ड है वो एक स्टेगर्ड कन्फर्मेशन में मौजूद है, और उसमें जो टॉर्शनल स्ट्रेन है वो जो है वो नहीं है. अब इस जो ये जो चेयर कन्फर्मेशन है इसमें अम, अ, ये प्लेनर नहीं है, ठीक है. तमाम जो कार्बन एटम्स हैं वो एक ही जो है वो प्लेन में नहीं है. अब जो थ्री कार्बन एटम्स दे आर पकड़ अप, एंड दे एंड द थ्री कार्बन एटम्स आर पकड़ डाउन. लाइक तीन कार्बन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, लाइक जो ब्लू से आपको शो किए गए हैं, और थ्री कार्बन जो हैं दे आर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. लाइक वो डाउनवर्ड आपको शो कराए गए हैं कि ये अप कार्बन हैं, और आपको जो है वो डाउन कार्बन जो है वो दिखाए गए हैं. तो ये चीज जो है इसके ऊपर जो बॉन्ड्स हैं उसी लिहाज से कि वो उनकी जो ओरिएंटेशन है उन कार्बन से जो ओरिएंट हुए हैं बॉन्ड्स जो हैं वो किस तरह से, वो दो तरह के होते हैं आपके पास. अब हर जो कार्बन है, तीन कार्बन जो अप हैं और वो तीन कार्बन जो डाउन है, और हर एक कार्बन के पास दो डिफरेंट जो है उनकी जो ओरिएंटेशन है, यूं समझने के जो उनकी अरेंजमेंट है, उसकी बेसिस पे हम उसको कहते हैं कि हर अप और डाउन जो कार्बन है उसके पास दो तरह के हाइड्रोजन हैं. सो एक्सियल हाइड्रोजन कहलाते हैं वो, और इक्वेटोरियल हाइड्रोजन कहलाते हैं. अब ये जो एक्सियल हाइड्रोजन है और ये जो इक्वेटोरियल हाइड्रोजन है, ये जो है वो किस बेसिस पे हम कहते हैं कि एक्सियल हाइड्रोजन है और इक्वेटोरियल हाइड्रोजन है. सो एक्सियल हाइड्रोजन आर सच टाइप ऑफ लाइक ऐसे मतलब ऐसा बॉन्ड जो है दे आर लोकेटेड अबव एंड बिलो द रिंग. ठीक है, अगर आप एक परपेंडिकुलर एक्सिस जो है along a perpendicular axis, और इक्वेटोरियल हाइड्रोजन आर लोकेटेड इन द प्लेन ऑफ द रिंग अराउंड द इक्वेटर. ठीक है, सो दे आर जो है दे आर लोकेटेड अबव. एक्सियल हाइड्रोजन्स आर दोस व्हिच आर लोकेटेड अबव एंड बिलो द रिंग, and equatorial are the located in the plane of the ring around the equator. सो हर कार्बन के पास आपके पास तीन मतलब छह कार्बन हैं, तो हर कार्बन के पास एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल जो है वो हाइड्रोजन होगा. और उसमें क्या है कि जिस कार्बन के पास अगर एक आपके पास एक्सियल है, तो उसके लाइक एक्सियल अप, जो अप वाले कार्बन हैं उनका जो है वो लाइक उसके पास लेट सपोज के एक एक्सियल अगर किसी कार्बन के पास अपवर्ड है तो उस पे जो दूसरा है वो इक्वेटोरियल होगा और वो डाउनवर्ड होगा. अगर इक्वेटोरियल अपवर्ड है किसी कार्बन के पास तो उसका जो एक्सियल होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा. जैसे कार्बन नंबर 1 आप देखें तो एक्सियल अपवर्ड था, इक्वेटोरियल डाउनवर्ड था, और फिर इक्वेटोरियल अगर कार्बन नंबर 2 का अपवर्ड था तो उसका एक्सियल जो है वो डाउनवर्ड था. सो हर कार्बन के पास एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल हाइड्रोजन होगा, और एक अगर उस पे एक्सियल अगर अपवर्ड है तो इक्वेटोरियल डाउनवर्ड होगा, और अगर इक्वेटोरियल उस कार्बन का अपवर्ड है तो उसका जो एक्सियल है वो डाउनवर्ड होगा. सो इन द चेयर कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन there are two types of position as we discussed on for the substituents. like अगर उसके ऊपर हाइड्रोजन नहीं अटैच्ड उस कार्बन के ऊपर तो कोई सब्स्टिट्यूएंट भी हो सकता है on the ring. So the one is axial, which is perpendicular to the ring, and that is parallel to the ring axis.
and equatorial in the plane of the ring that is around the ring equator, या और पोजीशन इसको फर्दर जो है वो मजीद हम इस फिगर से भी देख लेते हैं कि किस तरह से यहाँ पे आपको एक्सियल या इक्वेटोरियल जो है वो पोजीशंस को शो कराया गया है. So the axial and the equatorial hydrogen in this chair conformation of cyclohexane shows that there are six axial hydrogens, ठीक है, ऑरेंज कलर के, थ्री अपवर्ड हैं और थ्री उसमें आपके पास डाउनवर्ड हैं, एंड सिक्स इक्वेटोरियल हाइड्रोजन इन ग्रीन. उसी तरह से वो थ्री अपवर्ड होंगे और थ्री आपके पास डाउनवर्ड होंगे. बॉन्ड्स टू द एक्सियल हाइड्रोजन एटम्स आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड द this is the plane like यहाँ पे show किया गया है where is the bonds to the equatorial hydrogen atoms are nearly in the जो है वो plane है ऑफ द रिंग जो शो किया गया है. सो यह लाइक आपके पास अगर ये अप कार्बन था उसका एक्सियल अप था तो इक्वेटोरियल डाउनवर्ड है. अब आपके पास जो डाउन कार्बन है उसका इक्वेटोरियल अपवर्ड है तो उसका जो एक्सियल है वो डाउनवर्ड है. ठीक है, तो ये अप कार्बन था, ये डाउन, फिर अप का फिर एक्सियल आपके पास अपवर्ड है, इक्वेटोरियल डाउनवर्ड है. जो डाउनवर्ड कार्बन है फिर उसका एक एक्सियल डाउनवर्ड है और इक्वेटोरियल अपवर्ड है. फिर अप कार्बन आ जाता है और उसका जो है आपके पास एक्सियल अपवर्ड और इक्वेटोरियल डाउनवर्ड. So a chair conformation of cyclohexene जो है which is showing axial and equatorial जो है वो carbon hydrogen bonds, and the plane of the ring is defined by the four carbon and the fifth carbon is above the plane and the sixth carbon is below it. ठीक है, कि यहाँ पे आपको ये दिखाया गया है कि the plane of the ring, जो रिंग का जो प्लेन है वो इन फोर कार्बन से जो है वो डिफाइन होता है और ये जो एक कार्बन है वो उससे अबव है और जो है वो सिक्स प्लेन जो है वो जो सिक्स कार्बन है वो उसके बिलो है. अब वो जो है एक जो एक्सिस जो इमेजिनरी एक एक्सिस है जो कि सेंटर ऑफ द रिंग पे ड्रॉ किया गया है, तो जो बॉन्ड्स जो हैं वो उसके पैरेलल हैं, वो आपके पास एक्सियल हैं, और जो उसके जो है वो इस प्लेन की डायरेक्शन में है या उससे स्लाइटली अबव या बिलो है तो वो आपके पास क्या है, वो इक्वेटोरियल हैं. सो यहाँ पे लाइक आपको दोबारा से एक स्पेस फिलिंग मॉडल के थ्रू दिखाया गया है कि किस तरह से तीन एक्सियल अपवर्ड हैं और इक्वेटोरियल अपवर्ड और डाउनवर्ड हैं, और किस तरह से तीन एक्सियल जो हैं वो आपके पास जो है वो उसमें डाउनवर्ड शो हो रहे हैं. अब हमने किस तरह से इस चेयर कन्फर्मेशन स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने का क्या तरीका होगा, मैं दो मेथड आपको बता रही हूँ कि लाइक पहले आप इस तरह से एक ब्रॉड सा वी ड्रॉ करें और फिर इस तरह एक लाइन उसकी ड्रॉ करें, और ये आपके पास डिफरेंट स्टेप हैं कि इस तरह से आप मतलब एक तरीका ये हो सकता है. जो सेकंड है उसमें ये आपके पास मतलब डिटेल में बताया गया है कि किस तरह से आपने ड्रॉ वाइड वी, ड्रॉ अ लाइन गोइंग डाउन टू एट अ 60 degree एंगल ending just before the center of the V, then draw a line parallel to the left side of the V and ending just before the left side of the V. Then draw a line which is parallel to the line from the step 2 and going down exactly as low as the line, and then connect all these and you have a chair form. थ्री पैरेलल लाइंस हैं लाइक ये दो, एक ये सेट, एक ये सेट और एक ये सेट. आपके पास तीन तरह की जो है वो इसमें पैरेलल. दूसरा आपके पास ये है कि आप पहले पैरेलल लाइन इस तरह से ड्रॉ करें और फिर उसके बाद जो है लाइक ड्रॉ टू पैरेलल लाइंस slanted downward and slightly offset from each other, and this means that the four of the cyclohexane carbons lie in the plane. जो अभी मैंने आपको एक फिगर में आप पीछे आपको दिखाया भी, और प्लेस द टॉप मोस्ट कार्बन जो प्लेन से अबव द प्लेन था वो place the topmost carbon atom above and to the right of the plane of the other four and connect the bonds, and then place the bottommost carbon atom below and to the left of the plane of the middle four and connect the bonds. So these are the two ways how to draw the chair conformation. So जो है लाइक अब आपने उसके साथ उस पे कैसे आपने ड्रॉ करना है. आप लाइक फर्स्ट आप एक्सियल या इक्वेटोरियल बॉन्ड्स ड्रॉ करना चाहते हैं तो आपने अगर फर्स्ट कार्बन पे
आपके पास इक्वेटोरियल आपने डाउनवर्ड है, तो इस पे इक्वेटोरियल अपवर्ड होगा, और फिर इस पे इक्वेटोरियल जो है वो डाउनवर्ड इक्वेटोरियल अपवर्ड। यहाँ पे आपको दोनों इस पे जो है ये डाउनवर्ड और अपवर्ड दिखाया गया है, और ये भी आपके पास अपवर्ड है, और ये डाउनवर्ड है, और ये आपके पास अपवर्ड है। यानी अगर एक कार्बन पे इक्वेटोरियल डाउनवर्ड है इस पे, क्योंकि उस पे एक्सियल अपवर्ड होगा, तो इस वाले पे जो इक्वेटोरियल होगा वो अपवर्ड होगा और एक्सियल डाउनवर्ड होगा। अब इस पे एक्सियल डाउनवर्ड था, तो इस पे सॉरी इस पे इक्वेटोरियल आपके पास जो है था, इस पे आपके पास इक्वेटोरियल डाउनवर्ड था, तो इस पे इक्वेटोरियल अपवर्ड होगा। इसी तरह आपके पास इस पे इक्वेटोरियल डाउनवर्ड होगा, तो इस पे इक्वेटोरियल अपवर्ड होगा। यानी हर अल्टरनेटिंग होगा। अगर एक कार्बन पे इक्वेटोरियल अपवर्ड है तो उसके और उस पे एक्सियल अपवर्ड है, तो एडजस्टेंट पे उलट हो जाएगा। इसी तरह एक्सियल बॉन्ड्स जो हैं वो अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड। तो 6 अगर आपके पास एक्सियल हैं तो उसमें 3 एक्सियल अपवर्ड हैं, 3 एक्सियल डाउनवर्ड हैं। 6 इक्वेटोरियल हैं तो 3 इक्वेटोरियल अपवर्ड हैं और 3 इक्वेटोरियल डाउनवर्ड हैं। तो ये उसकी जो है वो चेयर कन्फर्मेशन है। अब हम जरा बात करते हैं बोर्ड कन्फर्मेशन की। चेयर कन्फर्मेशन के बाद जो है वो बोर्ड कन्फर्मेशन भी काफी सिग्निफिकेंस रखती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो सिग्निफिकेंट फॉर्म है दैट इज चेयर कन्फर्मेशन। बोर्ड कन्फर्मेशन इज लेस स्टेबल एंड मतलब उसकी हायर एनर्जी पर है एज कंपेयर टू द चेयर कन्फर्मेशन, और उसकी दो इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। एक तो ये कि उसमें इस केस में आपके पास इक्लिप्स्ड हाइड्रोजन्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो टॉर्शनल स्ट्रेन आता है, और एक और रीजन है वो है आपके पास फ्लैगपोल इंटरेक्शन। ये जो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के हाइड्रोजन हैं उसमें वो इतने क्लोज होते हैं एक दूसरे के कि वो उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस वाला फिनोमेना आपके पास आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो स्टेबिलिटी है वो जो है वो कम हो जाती है। So because of the eclipsed hydrogens and because of the flagpole interaction, the board conformation is less stable as compared to the chair conformation. So this is the figure which is showing the eclipsed hydrogens, और उसी तरह से आपके पास flagpole interaction जो है वो शो किया गया है। सो जो इक्लिप्सिंग हाइड्रोजन इंटरेक्शन है वो काज बनता है टॉर्शनल स्ट्रेन का, और स्टेरिक स्ट्रेन का बनता है आपके पास फ्लैगपोल इंटरेक्शन, जिसकी वजह से जो बोट कन्फर्मेशन है उसकी जो स्टेबिलिटी है वो जो है वो कम हो जाती है एज कंपेयर टू द चेयर कन्फर्मेशन के। जो चेयर कन्फर्मेशन है इट इज रिजिड देन एज कंपेयर टू द बोट कन्फर्मेशन, और जो बोट कन्फर्मेशन है वो क्वाइट फ्लेक्सिबल होती है। सो बोट कन्फर्मेशन अपने स्ट्रेन को रिलीव करने के लिए वो ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है वो अपने आप। तो जो एक और कन्फर्मेशन है जिसमें साइक्लोहेक्सेन एग्जिस्ट करता है दैट इज ट्विस्ट बोट। और ट्विस्ट कन्फर्मेशन या ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन की जो एनर्जी है दैट इज लाइक वो कंपैरेटिवली बोट कन्फर्मेशन के ज्यादा स्टेबल होता है, और वो जो उसके मुकाबले में उसकी जो एनर्जी है वो लो होगी एज कंपेयर टू बोट कन्फर्मेशन के, लेकिन चेयर कन्फर्मेशन से स्टिल ये जो है वो लोअर स्टेबिलिटी पर होगा। So the boat conformation relieves some of its torsional strain and at the same time reduce the flagpole interaction by twisting into a twist boat form. ठीक है, this is the twist boat conformation of जो है वो cyclohexane. So here are the different conformations like how मतलब कि एक boat conformation converts itself into a twist boat जो है वो conformation. So this is the boat conformation in which the blue hydrogen here shows the eclipsed hydrogen and it shows the torsional strain and the flagpole interaction. So by this जो है वो मॉडल आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो कार्बन नंबर 1 और 4 का जो हाइड्रोजन है वो किस तरह से एक दूसरे के क्लोज है, और उनमें जो है वो आपके पास स्टीरिक स्ट्रेन पाया जाता है। लेकिन जो ही जो बोट कन्फर्मेशन है वो ट्विस्ट बोट फॉर्म में कन्वर्ट होती है, तो वो जो इक्लिप्सिंग हाइड्रोजन थे वो भी थोड़े से मतलब वो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन की तरफ फॉर्म में चले जाते हैं, और वो जो कार्बन 1 और 4 के दरमियान वो जो आपके पास फ्लैगपोल इंटरेक्शन था उनमें भी आप अगर आप इस मॉडल को देखें तो वो डिस्टेंस आ जाता है। तो जिसकी वजह से इसमें यानी कि बोट कन्फर्मेशन ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन में जब कन्वर्ट होती है
तो वो अपने आप को इस तरह से रिलीव करती है कि एक तो एक्लिप्सिंग जो हाइड्रोजन्स थे वो स्टैगर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं इन बिटवीन, या कह लें कि वो स्टैगर्ड और इक्लिप्स के हैं। और उसमें आपके पास जो है वो फ्लैगपोल इंटरेक्शन भी जो है, चूंकि डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है उनके दरमियान, तो वो भी रिड्यूस हो जाता है। और जो सबसे जो अभी तक हमने देखा कि अगर हम उसको चेयर कन्फर्मेशन के साथ कंपैरिजन करें, तो चेयर कन्फर्मेशन में चूंकि ना तो एंगल स्ट्रेन है और क्लिप्सिंग जो है वो इंटरेक्शन नहीं है, तो उसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू द बोर्ड जिसमें आपके पास फ्लैगपोल इंटरेक्शन भी है और ये वाला सब कुछ जो है वो मौजूद है। अगर हम कन्फर्मेशनल मोबिलिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन की बात करें, तो साइक्लोहेक्सेन जो है उसमें जो चेयर फॉर्म है वो एक चेयर फॉर्म से दूसरी चेयर फॉर्म में कन्वर्ट होती है। और इस फिनोमिना को हम जो है वो रिंग फ्लिपिंग कहते हैं। So chair conformation rapidly readily interconvert, resulting in the exchange of the axial and equatorial position by ring flipping. अगर आप देखें ये दोनों चेयर कन्फर्मेशन हैं और दोनों बोथ ऑफ देम आर इक्वल इन स्टेबिलिटी दिस टाइम, लाइक इसकी स्टेबिलिटी हाँ, जब उसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो आपके पास वो डिफरेंट थोड़ा सा हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा कि आप सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पर हैं। लेकिन इसमें ये है कि आपके पास जो है वो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 जो है, क्या होता है कि कार्बन नंबर 1 उसको हम डाउनवर्ड मूव करते हैं और कार्बन नंबर 4 को अपवर्ड मूव करते हैं। तो अब अगर आप देखें इसमें आपके पास ये कार्बन नंबर 1 था, तो ये जब डाउनवर्ड आपके पास इसको आपने शो किया, तो वो जो एक्सियल अपवर्ड था वो इक्वेटोरियल अपवर्ड में कन्वर्ट हो गया, और जो इक्वेटोरियल डाउनवर्ड था वो आपके पास एक्सियल डाउनवर्ड में कन्वर्ट हो गया। क्या होता है कि जब आपके पास रिंग फ्लिपिंग पे होता है तो अपवर्ड वाली पोजीशन अपवर्ड ही रहती है, यानी अपवर्ड वाला बॉन्ड अपवर्ड ही रहता है, डाउनवर्ड वाला डाउनवर्ड ही रहता है। लेकिन फर्क क्या है कि एक्सियल अपवर्ड अगर था तो वो इक्वेटोरियल अपवर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर आपके पास जो है था वो डाउनवर्ड था, यानी कि एक्सियल इक्वेटोरियल में और इक्वेटोरियल एक्सियल में कन्वर्ट हो जाता है। डायरेक्शन यानी कि अपवर्ड है ये, वो डाउनवर्ड है, इट विल रिमेन द सेम। लाइक फॉर एग्जांपल फॉर दिस कार्बन नंबर 4, ब्लू में आपके पास इक्वेटोरियल जो है अपवर्ड था और पिंक में एक एक्सियल डाउनवर्ड था। तो जब रिंग फ्लिपिंग हुई इस ये वाला जब कार्बन अब यहाँ है आपके पास, तो ब्लू जो था वो इक्वेटोरियल अपवर्ड की बजाय अब वो एक्सियल अपवर्ड है, और जो पिंक था एक्सियल डाउनवर्ड था, अब इट नाउ इट इज एक्सियल सॉरी इक्वेटोरियल डाउनवर्ड। सो जब रिंग फ्लिपिंग होती है तो आपके पास जो एक्सियल होते हैं वो इक्वेटोरियल हो जाता है, इक्वेटोरियल एक्सियल हो जाता है, और वो अपवर्ड है वो इट विल रिमेन अपवर्ड, अगर ये वो डाउनवर्ड है तो इट विल रिमेन जो है वो आपके पास डाउनवर्ड। सो जैसे कि हमने डिस्कस अभी किया कि सिंपल साइकिल ए साइक्लिक एल्केन्स जो है बहुत ज्यादा तो नहीं उसमें फ्री रोटेशन, लेकिन डू नॉट रिमेन इट डजंट रिमेन इन अ सिंगल कन्फर्मेशन, द बोर्ड ट्विस्ट the bonds twist and bend and it results in different conformation, लेकिन as compared to the acyclic alkanes the movement is restricted। सो जो एक इम्पॉर्टेंट उसमें इन्वॉल्वमेंट जो है वो जो कंफर्मेशन चेंज है वो रिंग फ्लिपिंग का फिनोमेना है। और उसमें जैसे कि अभी हमने पिछली स्लाइड पर भी देखा कि जो अपवर्ड जो कार्बन नंबर 1 था वो डाउनवर्ड हो गया, और जो डाउनवर्ड जो था वो आपके पास अपवर्ड है। अब ऐसा नहीं होता कि सिंपली एक चेयर फॉर्म दूसरी चेयर फॉर्म में इस तरह स्टेट फॉरवर्ड कन्वर्ट हुई है, मतलब उसको सारी वो जो हमने उसकी कंफर्मेशन अभी देखी हैं उसमें से गुजरना होता है, वो उससे एक गुजर के पूरा दूसरी चेयर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। उसको हम आगे नेक्स्ट चल के अभी देखते हैं। इसको अगर आप ब्रीफली देखें तो ये कार्बन जो था, एंड अप कार्बन बिकम्स डाउन एंड अ डाउन कार्बन जो है वो बिकम अप, और इट विल पास थ्रू डिफरेंट कन्फर्मेशन लाइक बोट, ट्विस्ट बोट और हाफ चेयर। जो बीच में सारी कन्फर्मेशन है उसमें से ये पास करके जो है एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में फ्लिप करके कन्वर्ट होगी, जिसको आगे चल के हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। जैसे मैंने आपको अभी बताया भी था कि इक्वेटोरियल अप जो था और ये आपके पास इस कार्बन पे एक्सियल डाउनवर्ड था, तो वो आपके पास जो है वो इट विल मतलब अपवर्ड वाला बॉल अपवर्ड ही है, डाउनवर्ड वाला डाउनवर्ड ही है, लेकिन अब क्या है कि एक्सियल इक्वेटोरियल हो गया और इक्वेटोरियल जो था वो आपके पास एक्सियल हो गया।
सो ये इसकी इस थिंग में ये यहाँ पे फुट दिखाया गया, ये हेड है, तो यहाँ पे ये हेड डाउनवर्ड आ गया और ये फुट जो है चेयर की ऊपर चली गई, तो ये वाली दूसरी चेयर आपके पास बन गई. सो द चेयर कन्फर्मेशन ऑन द लेफ्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द चेयर कन्फर्मेशन ऑन द राइट, ठीक है, बाय मूविंग टू ऑफ द स्पेसिफाइड कार्बन इन द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय द एरोस. तो the rate at which the two chair conformation interconvert is so high because the energy barrier between the two chair conformation is quite low, and the energy barrier is low because a chair flip does not involve breaking or forming the bonds. Instead, like pseudo rotation in cyclopentane जिसको हमने डिस्कस भी किया था, a chair flip in cyclohexane only involves pseudo rotation of the carbon carbon bonds or that make up the ring. लाइक इतनी रूम टेम्परेचर पे एनर्जी आपके पास अवेलेबल होती है इसमें कि वो उस रोटेशन के लिए इनफ होती है, और वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, एक चेयर से दूसरी चेयर में फ्लिप कर रहा होता है. सो as we already discussed ke a chair flip interconverts axial and equatorial position on a cyclohexane ring, so it does not allow substituent to switch side of the ring's plane. During a chair flip, a hydrogen atom in an axial position on one side of the ring planes become an equatorial hydrogen on the same side. As I told you, like जो upward direction में कोई हाइड्रोजन है, it will remain on the सेम साइड ऑफ द रिंग, बट नाउ अगर पहले वो एक्सियल था तो नाउ एक्सियल अपवर्ड या एक्सियल डाउनवर्ड था, तो अब वो इक्वेटोरियल अपवर्ड या उसी लिहाज से इक्वेटोरियल डाउनवर्ड हो जाएगा. सो सेम लाइक एन इक्वेटोरियल हाइड्रोजन ऑन वन साइड ऑफ द प्लेन बिकम्स एन एक्सियल हाइड्रोजन ऑन दैट सेम साइड. सो in like we can summarize it like a chair flip converts axial up position to the equatorial up, vice versa, and a chair flip converts axial downward position to the equatorial downward position. So there is here is a ring flip phenomena shown with a Newman projection formula, like how an equatorial becomes an axial, but it remains the like upward है या किस तरह से है, it will remains the same. सब्स्टिट्यूएंट की जो पोजीशन है वो प्लेन के में वो सेम रहेगी, लेकिन वो एक्सियल से इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, ये बाकी रिंग के लिहाज से आपको यहाँ पे शो किया गया है कि किस तरह से जो है रिंग फ्लिपिंग का फिनोमेना आपके पास हो रहा है कि होल्ड कार्बन 1 विद द राइट हैंड सो दैट इट डज नॉट move, and then you have to raise carbon number 4 and it's 2 hydrogen with the left hand. Let's suppose आप उसको जैसे आप करते हैं मूव, देन आपके पास क्या है कि होल्ड कार्बन नंबर 4. ठीक है, अब आप ये देखें कि आपको हाफ चेयर टाइप फॉर्म शो हो रही है कि जब वो चेयर जो है वो दूसरी चेयर में कन्वर्ट हो रही है तो वो डायरेक्टली नहीं हो रही, उसमें आपके पास बीच में इंटरमीडिएट जो है वो कन्फर्मेशंस भी आती हैं. लाइक मेनली यहाँ पे तो बस चेयर से बोट और बोट से दूसरी चेयर आपको शो की गई है, लेकिन यहाँ पे अगर आप इसको देखें, आपके पास चेयर से हाफ चेयर, twist boat, then twist boat, half chair, and then chair. This is the energy diagram for the of the cyclohexane के उस केस में आपके पास चेयर कंफर्मेशन लाइक उसकी एनर्जी लेट सपोज कि वो 0 रिलेटिव एनर्जी उसकी 0 किलो जूल पर मोल, तो सबसे जो है वो अनस्टेबल जो है आपके पास कंफर्मेशन उसमें वो हाफ चेयर है, और उसके और चेयर के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है लाइक वो 45.2 किलो जूल पर मोल है. तो चेयर के बाद अगर कोई सबसे कंपैरेटिवली जो स्टेबल है चेयर के बाद वो ट्विस्ट बोट कंफर्मेशन है जिसमें 23 किलो जूल पर मोल का डिफरेंस है, और बोट जो है वो 30 किलो जूल पर मोल के डिफरेंस से है. तो सबसे ज्यादा स्टेबल आपके पास चेयर कंफर्मेशन है, देन ट्विस्ट बोट एंड देन बोट कंफर्मेशन. ठीक है, और द मोस्ट अनस्टेबल जो कंफर्मेशन है वो है हाफ चेयर कंफर्मेशन. तो जब रिंग फ्लिपिंग होती है तो ये सारी एक चेयर फॉर्म जो है वो इन सारी फॉर्म्स में से गुजर के, यानी फ्लिपिंग के दौरान जब वो रोटेशन कार्बन कार्बन बॉन्ड की हो रही है तो ये हाफ चेयर में, फिर ट्विस्ट बोर्ड में, फिर बोर्ड में, और फिर दोबारा ट्विस्ट बोर्ड, हाफ चेयर, इन फॉर्म्स में से गुजरती हुई वो दूसरी चेयर फॉर्म में मतलब कन्वर्ट होती है. लेकिन चूंकि इतनी एनर्जी अवेलेबल होती है तो वो इजीली जो है वो रैपिडली इंटर कन्वर्टेबल है एक चेयर दूसरी फॉर्म में. तो सो these are the relative energies of different conformations of the like cyclohexane, and हमने देखा कि कौन जो है वो मिनिमम और कौन उसमें जो है वो आपके पास मैक्सिमम एनर्जी पर मौजूद है, और उसी लिहाज से स्टेबिलिटी जो है वो किस तरह से होगी.
सो आज का जो हमारा मेन फोकस था वो ये था कि साइक्लोहेक्सेन की कौन-कौन सी कन्फर्मेशंस हैं, ठीक है? और उसमें जो मोस्ट सिग्निफिकेंट कन्फर्मेशन है वो कौन-सी है, और वो हमने डिस्कस करना था कि साइक्लोहेक्सेन जो है वो जो मोस्ट स्टेबल जो उसकी कन्फर्मेशन है वो आपके पास जो है वो चेयर कन्फर्मेशन है। फिर उसमें आपके पास जो है वो 2 डिफरेंट तरह के जो बॉन्ड्स थे, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, उनको हमने डिस्कस किया। और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि रिंग फ्लिपिंग का फिनोमेना किस तरह से होता है, एक चेयर दूसरी चेयर में किस तरह से कन्वर्ट होती है, और उसमें हमने डिफरेंट जो कन्फर्मेशंस हैं उनको देखा कि अदर देन चेयर कन्फर्मेशन जो दूसरी फॉर्म्स हैं साइक्लोहेक्सेन की, वो बोट है, ट्विस्ट बोट है, वो हाफ चेयर है, और उन तमाम फॉर्म्स में से गुजरते हुए जो है वो एक चेयर फॉर्म जो है वो दूसरी चेयर फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट होती है। सो आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसको जो है वो कमेंट उस पे कर सकते हैं, तो आई विल आंसर इट। दिस इज इनफ फॉर ऑल। अल्लाह हाफिज।